हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 98,000 के आसपास इस टाइम चल रहा है। 4:45 AM दोस्तों इस टाइम हो रहे हैं, यानी कि 15 मिनट के अंदर हमें एक डेली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग मिलेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी ना सिर्फ के बिटकॉइन के लिए बल्कि उसी के साथ बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी। और उसका रीज़न ये मेरे भाइयों कि बिटकॉइन एक नया हाई क्रिएट करेगा वीकली के अंदर। मैं वीकली का चार्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन यहाँ पर एक नया हाई क्रिएट करेगा और जिस लेवल पे भी करेगा वो जाहिर सी बात है आने वाले महीनों के अंदर बिटकॉइन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज होगी। इसके अलावा अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ढेरों ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं कि जिनके स्ट्रक्चर हमें इस वीकली क्लोजिंग की वजह से ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि उन ऑल्ट कॉइन्स के लिए ये एक बहुत अच्छा साइन होगा। तो यहाँ मेरे भाइयों इसीलिए इस टाइम मौजूद हूँ आपके सामने, और ना सिर्फ कि बिटकॉइन के मैं आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ बल्कि बहुत सारे दीगर ऑल्ट कॉइन्स के भी यहाँ पर मैं आपको एनालिसिस दूंगा, ताकि मेरे भाइयों आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले हफ्तों के अंदर जो है ना एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट में बना सको। तो बिना किसी देरी की दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बिटकॉइन को डिस्कस करता हूँ और इंट्राडे लेवल के ऊपर डिस्कस करूंगा, इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर डिस्कस करूंगा। और उसका रीजन ये मेरे भाइयों की शाम की वीडियो के अंदर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, बट एक स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट है जिसको बिटकॉइन जो है रिटेस्ट कर रहा है। आपको याद होगा उस टाइम बिटकॉइन इसी स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट के आसपास चल रहा था और ये बनता है 96,687 का एरिया। और मैंने वहां पे क्लियर कहा था आपको भाई कि अगर ये एरिया टूटता है तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रक्चर बिटकॉइन का टूट चुका है और वहां फिर ये इम्कानात पैदा हो जाएंगे कि बिटकॉइन जो ना एक रिट्रेसमेंट की तरफ जा सकता है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरे भाइयों कि एक तो 4 घंटे के अंदर ये स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए टूटा है और उसके बाद एक रीटेस्ट हो रहा है ऊपर हमारे स्ट्रॉन्ग हाई के पूरे रीजन के अंदर। अब ये 4 घंटे का सिनेरियो, इसके अलावा मैं आपको 2 घंटे का सिनेरियो भी दिखाता हूँ, वहां पर फर्दर आपको क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ मैंने 2 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट भी ओपन कर लिया, उससे आपको आइडिया होगा कि जिस रेंज को भी बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया ना, यानी कि 98,393 के एरिया को, ये कौन सा एरिया है। तो यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम में आप देखो तो यहाँ पे नोट करना है आपने, ये हायर हाई बना है, हायर लो बना है, फिर एक नया हाई बना, लो बना, फिर एक नया हाई बना। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन यहाँ तक जो है अप ट्रेंड के अंदर था। उसके बाद देखो यहाँ पर तो ये एरिया था कि जहां बिटकॉइन ने अपना 2 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यानी कि 4 घंटे से पहले हमारा 2 आवर के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका था और उसके बाद मेरे भाई ये मिला है हमें एक लोअर हाई, अब यहाँ पर एक लो मिला है। अब मेरे भाइयों बिटकॉइन ने जिस एरिया को यहाँ पे रिटेस्ट किया है ना, ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर बिटकॉइन जल्दी इस एरिया को तोड़कर ऊपर रिक्लेम नहीं करता, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ट्रेंड जो है ना वो नीचे की तरफ कंटिन्यू रह सकता है, यानी कि बिटकॉइन यहाँ पर हमें नीचे की तरफ जो है ना एक शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो ये मेरे भाइयों ओवरऑल बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है और इसीलिए जो हमारी क्लोजिंग होने वाली है थोड़ी देर के अंदर वो भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद कुछ घंटे जो होंगे ना उसके बाद के वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बस यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इतना समझ लेना है कि अगर ये हमारी रिट्रेसमेंट जो है ना ट्रिगर हो जाती है और बिटकॉइन अगर इस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो उस सूरत में जो है ना आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। अगर आप लोगों ने नीचे एंट्री नहीं ली थी तो यहाँ मेरे भाइयों एक अच्छा मौका हो सकता है और शायद एक लास्ट चांस हो सकता है कि जहां पर जो है ना आपको बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज मिल सकती हैं। तो यहाँ मेरे भाइयों ओवरऑल बस आप लोगों को इतना समझना है यहाँ पर कि कोई भी रिट्रेसमेंट आए और कोई भी शॉर्ट टर्म का डंप आए, जो कि सूनर और लेटर मेरे भाइयों ज़ाहिर है मार्केट में आता ही आता है। कोई भी चीज़ मुसलसल ऊपर पंप नहीं करती है, अगर अभी नहीं आएगा तो आने वाले दिनों में आएगा। तो वो अगर आएगा मेरे भाइयों तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और इसी रीज़न की वजह से मैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी SIP लिस्ट में शामिल हैं और मेरी कम्युनिटी की उनके अंदर बहुत अच्छी एंट्रीज हैं। पर जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली है तो वो जो ना एडवांस में लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, ताकि अगर मार्केट आपको चांस दे और आपकी लक अच्छी हो तो आपके जो बाय ऑर्डर्स हैं वो उनके अंदर जो ना फिल आउट हो जाए। तो पहला ऑल्ट कॉइन दोस्तों शेयर जो करूंगा वो है ओंडो RW कैटेगरी से ऑल्ट कॉइन है। इसके अंदर मेरी कम्युनिटी की बहुत जबरदस्त एंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमें बिटकॉइन का लोकल बॉटम मिला था वहां पर हम लोगों ने इस ऑल्ट कॉइन को एक्यूमुलेट किया था और अब यहाँ मेरे भाइयों हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 से 75% के प्रॉफिट के अंदर मौजूद है। बट जिन लोगों की एंट्री नहीं हुई भी तो उन लोगों के लिए ऐसा है मेरे भाइयों के पहले जो है ना ओंडो का 0.8384 जो है ना ये पहले रेजिस्टेंस जोन था ओंडो के लिए। बड़ा लंबा अरसा ओंडो इससे रेजिस्टेंस लेता रहा है, बट अब फाइनली इससे ब्रेकआउट मिलने के बाद अब जो है ना सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अच्छी डिमांड जोन है, अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे ओंडो का। तो आप चाहो तो यहाँ पर जो है ना एडवांस में लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। बाकी एक एंट्री जो है
आप साइड पे रखना, ताकि अगर मार्केट आपको चांस देना चाहे तो वहां पे आप इसको डीसीए कर पाओ, ना कि वहां पे पैनिक करो। एक बात मैं ऐड कर दूं कि इन ओल्ड कॉइन्स के अंदर यहाँ मैं कोई शॉर्ट डी कॉल्स आपको नहीं दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ से शॉर्ट करने बैठ जाओ। ये सारे के सारे ओल्ड कॉइन्स जो बता रहा हूँ ये सारे अप ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रेंथ भी शो कर रहे हैं, और सिर्फ किसी बिटकॉइन की ब्लीडिंग की वजह से ये पॉसिबल होगा कि आपको जो है ना ये लिमिट ऑर्डर जो है फिल आउट हो जाए। तो यहाँ मेरे भाइयों आप लोग जो है ना इस टाइम ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जो है ना ये गलती मत कर बैठना कि शॉर्ट के चक्कर में पड़ जाओ। चाहे आपको इक्का दुक्का पोजीशंस के अंदर पैसा मिल जाए, प्रॉफिट बन जाए, बट आप लोग इतना बुरा फंसोगे शॉर्ट के अंदर कि आप वहां से निकल नहीं पाओगे। तो यहाँ मेरे भाइयों बेस्ट ये है कि आप लोग जो है ना लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज तलाश करो, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हैं और महफूज भी हैं, और उनके थ्रू जो है ना आप पैसा बना भी लोगे इंशाल्लाह। इससे अगला ओल्ड कॉइन है रेंडर। इसके अंदर भी मेरी और मेरी कम्युनिटी की बहुत ज़बरदस्त एंट्री है। अब जिन लोगों ने मेरे साथ नीचे एंट्रीज ली हुई है ना, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर हाजिरी दें कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे इनके अंदर एंट्री ली हुई है, कितने प्रॉफिट के अंदर हो, ताकि जो लोग भी नई एंट्री लेना चाह रहे हैं उनको यहाँ मोटिवेशन मिले। अब रेंडर का चार्ट दोस्तों वीकली के अंदर ओपन किया हुआ मैंने, और जो थोड़ी देर पहले बताया ना वीडियो के शुरू में आपको मैंने कि वीकली क्लोजिंग जो इस दफा होने जा रही है, बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स के लिए ब्लेसिंग होगी वीकली क्लोजिंग, और उसका अंदाजा आपको हो जाएगा रेंडर के इस चार्ट से। आप देख सकते हो मेरे भाइयों कि अभी तक जब तक ये वीकली क्लोजिंग नहीं हुई थी, रेंडर जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर था वीकली के अंदर, यानी कि मैक्रो लेवल के अंदर। ये देख सकते हो आप लोग, लोअर लो लोअर है, लोअर लो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई, और अभी जो वीकली क्लोजिंग हुई है उसकी वजह से रेंडर भी जो है वीकली के अंदर अब यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है, यानी कि ब्रेकआउट हमें इसके अंदर भी मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों रेंडर का एक रेजिस्टेंस जोन था काफ़ी लंबा अरसा, और वो भी यहाँ ब्रेक हो चुका है। मैं डेली के अंदर आपको दिखाता हूँ, ये मेरे भाई यहाँ पे नोट करना है, पूरे का पूरा जो है ना रेंडर का रेजिस्टेंस जोन था जो रेंडर ने यहाँ ब्रेक किया, एक रिटेस्ट हुआ है, और उसके बाद अब हाईज यहाँ बन रहे हैं। अब यहाँ मेरे भाइयों जो नई सपोर्ट बन चुकी है रेंडर के अंदर, जो कि काफी अच्छी सपोर्ट है, काफी तगड़ी सपोर्ट है, और यहाँ अगर किसी वजह से आपको रिटेस्ट मिल जाता है तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों के लिए एक अच्छी एंट्री होगी। कुछ लोगों के लिए अच्छी एंट्री होगी जिन लोगों ने नीचे हमारे साथ एंट्री नहीं ली है, तो आप चाहो तो इस जोन के अंदर लिमिट ऑर्डर लगा लो। आने वाले दिनों में कभी भी अगर आपका ये लिमिट ऑर्डर जो है ना फिल आउट होता है तो एक बहुत अच्छी एंट्री जो है आपकी हो जाएगी, और ये बनता है मेरे भाइयों 6.8 से लेके लगभग यहाँ पे 6.3 का जोन। ठीक है, तो अगर मार्केट आपको चांस देती है और आपकी लक अच्छी रहती है तो ये भी जो है ना एक अच्छी एंट्री होगी। इससे अगला जो ऑल्ट कॉइन है वो है टॉन, और इसके अंदर भी दोस्तों हमारी एक अच्छी एंट्री मौजूद है। जिन लोगों की एंट्री नहीं है उन लोगों के लिए मैं इसके भी एनालिसिस दे देता हूँ। इसके बारे में भी दोस्तों मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से कम 2x तो इंशाल्लाह इसको अगली रैली के अंदर जाना चाहिए। उससे ऊपर जाएगा तो उसको बोनस समझेगा। बहरहाल इसका चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ मैं, और इसको भी हम वीकली के अंदर ही देखेंगे, क्योंकि वीकली के अंदर जो क्लोजिंग अभी हुई है ना वो इसके लिए बड़ी तगड़ी रही है। तो वीकली का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। ये नोट करो आप लोग, ये बना हमारा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये एक नया लो मिला है, और उसके बाद देखो दोस्तों तो अभी वीकली क्लोजिंग हुई है वो इसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त थी, जैसे बताया मैंने आपको, और इसके अंदर भी एक नया हाई मिल चुका है। तो अब यहाँ पे कोई पुल बैक आता है इसके अंदर तो वो जाहिर सी बात है बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। और यहाँ जो मेजर डिमांड जोन रहेगा वीकली के अंदर वो तो खैर है इसका है 5.3 से लेके लगभग यहाँ पे $5 का। बट यहाँ पे सेफ साइड के लिए जो है ना आप दो पार्ट्स में एंट्री ले सकते हो। एक एंट्री यहाँ पे 5.8 बना लेना, और सेकेंड एंट्री जो है ना आप इस जोन में ले लेना, ताकि अगर आपके दोनों बाय ऑर्डर्स फिल आउट हो भी जाते हैं तो आपकी एवरेज एंट्री जो है ना वो इसमें अच्छी हो जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों टॉन। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है एपीटी। आप सब लोग जानते हो कि हमारी एसआईपी लिस्ट में शामिल है। बहुत अच्छी एंट्री मेरे साथ बहुत सारे लोगों को इसके अंदर मिल चुकी है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर भी हम लोग प्रॉफिट में। और इसका जो डिमांड जोन मेरे भाइयों बनता है, अच्छा डिमांड जोन जो बनता है कि जहाँ पर आपको अगर एंट्री मिल जाती है तो आपकी पहली एंट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त जोन होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें कोई एंट्री नहीं ली हुई तो यहाँ मेरे भाइयों जो इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन बनेगा ना ब्रेकआउट के बाद, वो बनेगा ये वाला एरिया। ये पूरे का पूरा जो है ना इसका डिमांड जोन है, और यहाँ मेरे भाइयों आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर एक लगा सकते हो। ये बनता है हमारा 10.79 से लेके लगभग यहाँ पे 9.53 का जोन। तो यहाँ आप लोग जो है इसके अंदर भी लिमिट ऑर्डर लगा लो, अगर फिल आउट हो गया तो आपके लिए एक अच्छी एंट्री इसमें भी बन जाएगी। इसके अलावा एक बात और ऐड कर दूं, किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर आप लोग एंट्री बना रहे हो तो एक एंट्री जो है ना आप लोगों ने स्पेयर में रखनी है, ताकि अगर आपको मार्केट मौका दे तो आप लोग जो है ना डीसीए भी कर पाओ। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अगर लगेगा हमें कि मार्केट हमें मौका देने जा रही है तो कुछ नए कॉइन्स भी शेयर कर देंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट भी शेयर कर देंगे कि जिनके अंदर आप लोग एंट्री बना सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।